आज हम भारत संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम भारत संविधान क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल है, इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। चलिए अब हम भाग 1 के बारे में बात करते हैं। इस भारत संविधान में 22 भाग है, जिनमें से पहला भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। चलिए अब इन्हीं आर्टिकल को के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। किसी भी देश में राज्य 3 प्रकार से जुड़े रहते हैं। पहला कॉन्फेडरल परिसंघ, दूसरा फेडरेशन, तीसरा यूनियन। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला कॉन्फेडरल परिसंघ। परिसंघ में छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी सी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होती है, इससे कोई भी राज्य या देश आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं परिसंघ कॉन्फेडरल द्वारा जुड़े हुए राज्य कभी भी अपने राष्ट्र से अलग हो सकते हैं। दूसरा है फेडरेशन संघ। फेडरेशन संघ में भी बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण करती है। इससे भी कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। यह भी इसके द्वारा फेडरेशन द्वारा जुड़े राज्य भी कभी भी आसानी से अलग हो सकते हैं। अमेरिका भी एक फेडरेशन कंट्री है। चलिए अब हम तीसरा जान लें, यूनियन संघ। यूनियन द्वारा जुड़े राज्य कभी भी किसी देश से अलग नहीं हो सकते। भारत के राज्य यूनियन द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन और यूनियन दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अमेरिका एक फेडरेशन कंट्री है, जबकि भारत एक यूनियन कंट्री है, अर्थात भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब आर्टिकल 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संसद को यह अधिकार होता है कि भारत के बाहर कोई देश या राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उसे मिला सकता है। अर्थात आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम को भारत में 1975 में मिला लिया गया था। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं, भारतीय संसद को यह अधिकार है कि यदि भारत के बाहर कोई विदेशी राज्य या राष्ट्र भारत में मिलना चाहता है तो भारतीय संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसे भारत में विलय करा सकती है। और यह हुआ भी था। 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत में विलय करा लिया गया था। अब चलिए हम आगे आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है और बिना उस राज्य के अनुमति से। अर्थात भारतीय संसद को यह भी अधिकार होता है कि यदि भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन करना है तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कर सकती है, और यह हुआ भी था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर बिहार से झारखंड भी किया गया 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में। चलिए हम इसके बाद एवं भाग 1 का लास्ट अनुच्छेद आर्टिकल 4 के बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है, जब संसद आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी यानी विदेशी राज्य या देश को भारत में मिलाएगी, तथा आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो इसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। साधारण शब्दों में हम अनुच्छेद 4 हमें यह
मतलब साधारण शब्दों में अनुच्छेद 4 संसद को यह अधिकार देती है कि वह जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। अब हमें आर्टिकल 368 के बारे में जानने की ज़रूरत है। आर्टिकल 368 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि भाग 4 क्या कहता है। चलिए, आज का टॉपिक भाग 1 के बारे में था। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसी तरह के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरा अगला टॉपिक भाग 1 के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं से होगा जो महत्वपूर्ण है। अखंड भारत का टुकड़ा कैसे हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, फिर इसी तरह के बारे में और डिस्कस करेंगे। भाग 1 अभी एक भी और वीडियो बनेगा, उसके बाद हम भाग 2 में आएंगे। चलिए, इसी तरह के लिए जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।